अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग PHY 301 सर्किट थ्योरी का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। और बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग नोडल एनालिसिस की कुछ और एग्जांपल्स को थोड़ा डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इन एग्जांपल्स को है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है जी फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज V0। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो V0 जो है उसको हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब यहाँ पर जो है एक वोल्टेज, एक लोड वोल्टेज लगी हुई, उसको हमने फाइंड करना है। अगर ये देखें यहाँ पर ये V3 को अगर हम मालूम कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें V0 की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज जो है वो यहाँ पर भी होगी। तो हमने सिर्फ V3 की वोल्टेज को मालूम करना है तो हमें पता चल जाएगा कि इस नोड के ऊपर हमारी वोल्टेज जो है वो लोड वोल्टेज वो क्या है। तो चलिए हम लोग इसको रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले सर्किट को रीड्रॉ करना है। जब आप रीड्रॉ करते हैं तो फिर उसके बाद कांस्टेंट या कपलिंग इक्वेशन लगा लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारा एक नोड है V1 और ये है हमारा जी V3। ठीक है, अब इन दो नोड के दरमियान में अगर आप देखें तो ये हमारी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। जब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप लोग देख लें कि दो नोड के दरमियान में कोई वोल्टेज सोर्स लगी हुई है तो बस सिंपली क्या करना है, कपलिंग इक्वेशन को लगाना है। ठीक है, कांस्टेंट या कपलिंग इक्वेशन को हम लोग लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि V1 जो है वो हमारा, उसने कहा है कि 6 के इक्वल है। ये देखें, ये V1 के बिल्कुल नीचे करके एक बैटरी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इस V1 के ऊपर हमारा 6 वोल्ट जा रहा होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि V1 इज इक्वल टू 6। अब कपलिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। कपलिंग इक्वेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर V1 और V3 इन दोनों के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, V1 माइनस V3 इज इक्वल्स टू 3V। ये 3V जो ये वाला जो है ये वाला मैंने लिखा है। ठीक है, अब V1 की जगह पे मैंने ये जो 6 है इसकी मैंने वैल्यू लिख दी है। ठीक है, सिंपल। तो V3 की मेरे पास वैल्यू निकल आएगी, V3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 वोल्ट। तो V3 की वैल्यू आ गई है जी 3 वोल्ट। अब देखें जी कि अगर ये जो V3 है, मैंने आपको बताया था कि V3 की अगर हमारे पास वैल्यू निकल आती है तो उसका मतलब है V0 की भी हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होंगे वही वोल्टेज हमारे यहाँ पर होंगे। तो V3 इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, मतलब कि V0 के ऊपर 3 वोल्ट जो है वो वोल्टेज इस टाइम मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी कैलकुलेट V0 एंड I0। अब हमने क्या करना है कि V0 और I0 को मालूम करना है। तो पहले से ही जो है वो मैंने इसको करके रखा हुआ था कि जब सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किन दो जो नोड्स हैं उनके दरमियान में हमारे वोल्टेज सोर्स आया हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स इन दो नोड्स के दरमियान में हमारा वोल्टेज सोर्स है, मतलब V2 और V3 के दरमियान। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि जब आपको पता चल जाए फिर आपने कपलिंग इक्वेशन निकाल लेनी है। V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 6 जिन दो के दरमियान में होता है उसके दरमियान में आप क्या करते हैं, V2 के और V3 के दरमियान में है तो V2 माइनस V3, और दरमियान में आप जो होती है हमारी बैटरी होती है, जो वोल्टेज सोर्स होती है, उसको आप लोग इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इज इक्वल टू 6 हो गया। अब नेक्स्ट है जी, अब बाकी जो है पूरे का पूरा सर्किट उसको निकालना आसान है। मैंने आपको बताया था कि जब आपको उस कपलिंग इक्वेशन आ जाती है तो फिर आपको बाकी का सर्किट जो है वो निकालना आसान हो जाता है। चलें जी, सर्किट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पर है जी V2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। ये देखें V2, ठीक है, माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 6। ये 6 के जो है वो हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद है V2 डिवाइडेड बाई 3 के। ये सिंपल देखें, यहाँ पर देखें जब भी हमने I मालूम करना होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि करंट जब भी सर्किट के अंदर हम मालूम करेंगे तो उसके लिए V डिवाइडेड बाई R वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब एक तो अगर ये मैं बिल्कुल सबसे पहले आपको ले जाऊँ तो ये V2 जो है ये नोड वाला है और ये जो 12 है ये बैटरी वाला है। इन दोनों के दरमियान में जो वोल्टेज सोर्स जो हमारा रेजिस्टेंस लगी हुई थी ये 6 किलो ओम, ये मैंने इधर नीचे लिख ली है। फिर V2 डिवाइडेड बाई 3 के, मतलब यहाँ पर भी इस जगह के ऊपर भी हमारा करंट जो है वो निकल आएगा, प्लस V3 डिवाइडेड बाई 6 के। अब V3 डिवाइडेड बाई 6 के, ये देखें यहाँ पर भी हमारा करंट जो है वो निकल आएगा। अब यहाँ पर देखें तो V3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 के, अगर आप ये वाली देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ये V3 माइनस, ये देखें यहाँ पे माइनस 12 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के दरमियान में ये देखें ये रेजिस्टेंस लगी है 12K की, तो मैंने इधर 12K लिख ली है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं।
V2 डिवाइडेड बाई 6K, ये वाला जो V2 है और ये वाला जो 6K है इसको मैंने अलहदा कर लिया है। V2 डिवाइडेड बाई 3K, ये वाला जो था इसको भी मैंने अलहदा करके लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर मतलब दोनों को V2 और V2 दोनों को आपस में मिला लिया। अब V3 वाले देख लेते हैं, तो V3 डिवाइडेड बाई 6K प्लस V3 डिवाइडेड बाई 12K। अब यहाँ पर देखें V3 डिवाइडेड बाई 6K और V3 डिवाइडेड बाई 12K, ठीक है, इनको भी मैंने अलहदा लिख लिया। अब -12 वाले देख लेते हैं, ठीक है, -12 डिवाइडेड बाई 12K ये वाला, ठीक है, और -12 डिवाइडेड बाई 6K ये वाला जो है इसको भी मैंने अलग लिख लिया। अब देखें ये सारे जोड़े जोड़े बन गए, बस मैंने सिंपली इनको ऐड किया तो V2 डिवाइडेड बाई 2K बन जाएगा प्लस V3 डिवाइडेड बाई 4K -12 डिवाइडेड बाई 4K इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने इसको अगेन सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 2V2 प्लस V3 -12 जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 जो है वो मेरे पास आ जाएगा। अब इसको अब ये जो है मेरे पास एक सेकंड आ गई है, इसको हम लोग बी का नाम देते हैं, ठीक है। एक मेरे पास कपलिंग कॉन्स्टेंट इक्वेशन थी जो ये मैंने आप लोगों को दिखाई हुई थी, ये देखें ये वाली जो है कपलिंग या कॉन्स्टेंट इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये देखें नंबर बी जो इक्वेशन है वो आ गई है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना है इसको, ये देखें ये पहली वाली इक्वेशन और ये जो है ये दूसरी वाली इक्वेशन जो है इसको अब हम लोगों ने देख लेना है। तो मैंने क्या किया है कि जो कपलिंग वाली जो मेरे पास इक्वेशन थी मैंने V3 की वैल्यू निकाल ली है, V3 इज इक्वल टू V2 माइनस 6, V2 को मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो उसके बाद V3 की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो V3 था इसकी जगह पे मैंने वो कपलिंग वाली जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, उसकी ये मैंने लगा दिया, ठीक है। V3 की जगह पे मैंने V2 माइनस 6 लगा दिया, 2V2 प्लस V2 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। तो जब इसको मैंने अगेन सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 3V2 इज इक्वल टू 18 आ गया, 3 के साथ इसको कटवा दिया, यहाँ पर भी 3 के साथ कटवा दिया तो V2 इज इक्वल टू 6 मेरे पास आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू को मैंने सुपर नोड इक्वेशन के अंदर डाला है तो V3 इज इक्वल टू 0 मेरे पास आ जाएगा, तो V0 की वैल्यू भी जो है वो मेरे पास 0 आ जाएगी और यही जो है वो मेरा राइट आंसर है। अच्छा, अब ये V0 तो निकल आया है लेकिन I0 की वैल्यू मेरे पास नहीं आई है, ठीक है। अब I0 जो है वो यहाँ पर मैंने मालूम करना था। V2 की वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ये देखें यहाँ पे V2 की वैल्यू मुझे 6 मिल चुकी है, ठीक है। अब जब भी मैंने आपको बताया कि I को आप लोग मालूम करते हैं तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R होता है, ठीक है। तो V2 डिवाइडेड बाई 3K, ये देखें ये 3K, ठीक है, R मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाई 3K होगा तो 2 मिली एम्पेयर जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब ये है कि हमारा जो I0 है वो 2 मिली एम्पेयर है, ठीक है। तो V0 भी हमने मालूम कर लिया और I0 भी मालूम कर लिया और यही हमें मालूम करना था। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V0, द सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने सर्किट को रीड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमें इस तरह से कुछ सर्किट दिया गया तो हमने इसको रीड्रॉ करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये V2 था और ये V3 था, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में क्या है, एक हमारी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। तो सिंप्लीफाई करेंगे जी, इसको कंस्ट्रेंट या कपलिंग इक्वेशन निकाल लेंगे, V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 6। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो है ये मैंने V3 को पहले क्यों लिखा है, हालांकि पहले तो हम V2 को लिखते थे। तो मैं बारहा पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी हमारी वोल्टेज सोर्स उल्टी लगी हुई है, अब यहाँ पर देखें ये उल्टी लगी हुई है, माइनस इस तरफ है और प्लस जो है उस तरफ है। प्लस ये बड़े वाला होता है और छोटे वाला जो होता है वो माइनस होता है। तो तब हम जिस साइड पे प्लस होगा उस साइड को हम लोग पहले लिखेंगे। तो अभी हमने इस साइड पे प्लस था V3 वाली साइड पे, तो V3 को मैंने पहले लिखा है, दूसरी को मैंने माइनस किया, इज इक्वल टू 6 वोल्ट जो है वो मैंने निकाल लिया। कॉन्स्टेंट या कपलिंग इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, V2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6K, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली जो है ये मैंने इस तरह से निकाल लिया, V2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई ये जो दरमियान में जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था ये लिखा है, प्लस V2 डिवाइडेड बाई 12K, ये देखें V2 डिवाइडेड बाई ये 12K ये वाला, ठीक है। अब V3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4K, तो V3, ठीक है, यहाँ से जाते जाते यहाँ तक आएगा, ठीक है। V3 और माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4K, ये जो उनके दरमियान में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जी प्लस V3 डिवाइडेड बाई 12K, ये देखें V3 डिवाइडेड बाई 12K प्लस V3 डिवाइडेड बाई 6K। अब यहाँ पर देखें इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये 6 बन जाएगा, 4
प्लस 2 6 v3 डिवाइडेड बाई 6k इज इक्वल टू 0। अब पूरे सर्किट के अंदर जितनी भी वैल्यूज लगी हुई थी वो हमने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा कि जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर V2 वालों को मैं अलहदा कर लूँगा। यहाँ पर देखें V2 वालों को मैंने अलहदा किया है, यहाँ से V2 डिवाइडेड बाई 6 लिया है, यहाँ से V2 डिवाइडेड बाई 12 लिया है। अब V3 वालों को भी अलहदा कर लूँगा। V3 यहाँ से देखें V3 डिवाइडेड बाई 4k और यहाँ पे जो है वो V3 डिवाइडेड बाई 12k और V3 डिवाइडेड बाई 6k। ठीक है, अब बच गया जी -6 दोनों तरफ। ये देखें -6 डिवाइडेड बाई 4k और -6 डिवाइडेड बाई 6k, ये दोनों बच जाएंगे। तो ये भी मैंने अलग-अलग लिख लिए। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 डिवाइडेड बाई 4k प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2k प्लस -30 डिवाइडेड बाई 12k। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा जी 3v2 प्लस 6v3 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो इन सब को अगर मैं 3 जो है वो मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से 3 गायब हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, -10 आएगा, -10 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो v2 प्लस 2v3 इज इक्वल्स टू 10 जो है ये यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर ए आ जाएगी। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट या कपलिंग इक्वेशन को मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया है तो v2 इज इक्वल्स टू v3 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उस वैल्यू को मैंने वैल्यू ए के अंदर डाल दिया। जब मैंने वैल्यू ए के अंदर डाला है तो यहाँ पे 3v3 माइनस 6, ये देखें ये v3 था। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये यहाँ पे जो है वो 3v3 बन जाएगा। ठीक है, एक v3 उस वाला और 2v3 जो है वो इस वाला जो मैंने ऐड किया ये वाला v3। जब मैंने ऐड किया तो 3v3 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने इसको 6 को दूसरी साइड पे लेकर गया हूँ तो ये प्लस हो गया, +6। ठीक है, तो ये 16 बन जाएगा। डिवाइड कर दिया 3 के साथ, यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा 3 के साथ, तो यहाँ पे v3 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट आ जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3, तो ये मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। -6 जो है वो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, जब हमने वैल्यू को लगाया है, ठीक है, v2 की वैल्यू को मैंने मालूम करना था तो v2 की वैल्यू को मैंने मालूम करने के लिए भी सेम वही वाली इक्वेशन लगाई है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये, ठीक है, v3 की वैल्यू मेरे पास निकल आई है 16 डिवाइडेड बाई 3 और v2 की ये वैल्यू है। तो v3 की जगह ऊपर मैं 16 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूँ -6। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -2 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, अब v0 की वैल्यू को मालूम करना है तो v0 की वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोगों ने मालूम करनी है तो वो किस तरह से मालूम करेंगे कि मेरे पास 2 रजिस्टर हैं, एक ये वाला रजिस्टर है और एक ये वाला रजिस्टर है। अब मुझे मालूम किस पे करनी है, इस वोल्टेज के ऊपर मुझे वोल्टेज मालूम करनी है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे वोल्टेज मिल जाएगी तो यहाँ पर भी मिल जाएगी, लेकिन दरमियान में मेरा एक और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। सीरीज़ के अंदर आपको पता है कि वोल्टेज हमेशा डिवाइड होती है। जब आपको पता है कि सीरीज़ के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो रही है तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे जी, हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल हमसे कहता है कि भाई V इज इक्वल टू ऊपर उसको रखेंगे जिसमें से आपने निकालनी हो। मतलब अभी हमने इस वाले रजिस्टर में से निकालनी है तो उस रजिस्टर को मैं ऊपर रखूँगा, नीचे जो है वो R1 प्लस R2, नीचे जितने भी रजिस्टर जो उसमें लगे होंगे वो लगा दूंगा। अब एक ये वाला रजिस्टर है और एक ये वाला रजिस्टर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, वोल्टेज के साथ। ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स लगी होगी उसके साथ कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा R1 हो जाएगा, ये मेरा R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर मेरा 4 आ जाएगा, नीचे मेरा 4 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे v3 के साथ। यहाँ पर यहाँ तक हमें जो है वो वोल्टेज मालूम हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, v3 लिखूँगा तो v0 मेरे पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 18, तो v0 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 3.55 वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर जो है वो समझ आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी के सामने है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ।